सुनील अर्कवंशी जी, कहा जा रहा है कि जो टोटल नैरेटिव था सपा का वो था कि वो लोग बार बार इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते थे, उस पर अखिलेश जी ने शुरू किया, इसलिए नीचे वाले भी करते थे, सजातियों को बचाया जा रहा है क्या, जिसमें एक ने ललकारा भी कि हिम्मत हो तो मेरा नाम लो फिर मैं बताता हूं, तो सब चुप हो गए। बिल्कुल। देखिए अब तो योगी आदित्यनाथ बोल दिए और उन्होंने भी इशारा नहीं कहा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के संबंध हैं इस कांड के आरोपियों से, इसके प्रमाण आरंभिक स्तर पर आ गए हैं। बिल्कुल। देखिए साफ तौर से अमिताभ जी, यहां पर हमारे और तुम्हारे का सवाल नहीं, यहां पर जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो उनकी इच्छा पूरी जरूर की जाएगी और ये बुलडोजर कहीं गए नहीं है, ना कहीं चाबी गई है, ना कहीं डीजल की कमी हुई है। सरकार के पास पूरी व्यवस्था है। बुलडोजर की सर्विस होने में जरूर टाइम लग रहा है, मगर ये कार्रवाई पूरी होगी और ये मंशा जरूर पूरी की जाएगी। यहां पर जो नाम लेना चाहिए, अभी आपने जिनका नाम लिया धनंजय सिंह का, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी पत्रकार गया उससे कहा कि मेरा नाम तो ले, मैं मुकदमा करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने सीधा ठोक के कहा आखिर आप क्यों इस तरीके से, जो अगर आपके पास कोई चीजें हैं खुलासा करने का तो आप खुलासा करिए, सरकार उस पर काम करने का काम करेगी। आप दूर दूर रहकर जो है इस तरीके का खेल खेलने का काम करते हो। आज जब सदन स्टार्ट हुआ तब आप मास्क लगाकर और विपक्ष में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको वो करने के लिए आप तैयार हो गए, सड़कों पर उतर आए, फोटो खिंचाने के बाद आप उसका काम खत्म हो गया। आपने इसके पहले क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करने का काम किया? इससे पहले कोडिंग का आज नहीं चल रहा है, ये तो कई दिनों से चलने का काम हो रहा है। इसके खिलाफ आपने कितनी कार्रवाई करने का काम किया? कितने जिले में आपने धरना प्रदर्शन करने का काम? कोई काम नहीं किया। जब सदन स्टार्ट होता है तब इस तरीके के लोग निकलते हैं, वो अपना फोटो सेशन कराते हैं और फोटो सेशन कराने के बाद फिर चुपचाप बैठ जाते हैं और वही समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, मैं ये पत्र दिखाना चाहता हूं, इस पत्र में अभी साफ तौर से 27% आरक्षण के घोटाले को लेकर जो कहा गया था कि भाई 27% आरक्षण का जो हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए लेखपाल भर्ती में, इस पर अखिलेश जी बोलने का काम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने कई अपनी सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण को लेकर कभी नहीं हम लोगों के प्रति सोचने का काम किया। आज जिस तरीके से मांग उठानी चाहिए, हम लोग तो सत्ता में हैं, सत्ता में हम लोग बैठकर भी विपक्ष का काम कर रहे हैं, मगर सत्ता के साथ रहकर हमने और हमारे नेताजी ने ये नहीं सोचा है कि जो भी जिसके हक में है उसको ना मिले। उसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते आए, मगर विपक्ष इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा। विपक्ष का ड्रामा जनता जान चुकी है, इसलिए अभी इनको दूर रखा गया और माननीय अखिलेश जी की मंशा को पूरा किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करें, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करें। इससे पहले कई और इच्छाएं अखिलेश जी की पूरी करने का काम किया है, इस इच्छा को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम ये सरकार करेगी। पल्लवी सिंह जी, भाई प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी यूपी में, उसके अध्यक्ष हैं अखिलेश जी। लोकसभा में वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यों की संख्या के आधार पर। अगर वो इतने दिन से ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ है, ड्राइवर लापता है, चाबी लापता है, डीजल नहीं है, तो 4-6 जगह बुलडोजर नहीं चला सकते थे? उनको भी होता भाई चलो हमारा भी कहा हुआ। और अगर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लीडर्स के संबंध और संपर्क इस कोडीन सिरप के अपराधियों के साथ इनिशियली पाए गए हैं, तो फिर ये इच्छा भी पूरी होनी चाहिए कि भाई जो भी अपराधी हैं उनको सर्व कड़ा से कड़ा दंड मिले, गैंगस्टर लगे, एनएसए लगे, जो बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं, अशोक जी भी कह रहे हैं। पल्लवी सिंह जी, भाई पल्लवी सिंह तक आवाज जा रही है क्या? हाँ जी 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 जी, आपकी आवाज अभी आई। आप प्लीज रिपीट कीजिए क्योंकि आपकी अभी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 15 दिन से अखिलेश जी पूछ रहे हैं बुलडोजर कहाँ है, चाबी कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, डीजल क्यों नहीं है? आप 15 दिन में ये व्यवस्था नहीं कर पाए? बुलडोजर में डीजल डला के चाबी लगा के ड्राइवर को बैठा देते, कहते जा भाई वहाँ है कोडिन वालों क्या चलाओ। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अशोक जी ने भी कहा, वही बात अखिलेश जी ने भी कही कि अगर हमारे लोग हैं तो एनएसए लगाइए। ये दो इच्छाएं उन्होंने जताई
बड़े नेता हैं, उनकी दोनों इच्छाओं का सम्मान क्यों नहीं हुआ अभी तक? पल्लवी सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इनकी इच्छाओं का सम्मान पूरी तरीके से होगा और बहुत बखूबी होगा। उसी की जांच चल रही है, एसआईटी का गठन भी हुआ है, जिसमें आपने देखा ईडी भी है, इन्वॉल्व है इसमें। तो पूरी तरीके से जितने भी इनके ठिकाने हैं, जितनी भी फर्जी कंपनियां हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ किस किस बाहुबली से इनकी इन्वॉल्वमेंट है, सबकी बहुत बखूबी जांच हो रही है और बाकायदा बुलडोजर चलेगा। और ऐसे चलेगा कि फिर जो चीजें, जितनी भी चीजें सब ओपन होके आएंगी। तो थोड़ा इतने दिन इंतजार किए हैं, थोड़े दिन और इंतजार करें, ये दोनों इच्छाएं आपकी पूरी की जाएंगी। और समाजवादी पार्टी की अभी मैं सुन रही थी, उसके इतिहास रहा है। आप माफिया पोषित पार्टी यदि किसी को कहते हैं तो समाजवादी पार्टी ही है, जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे भी सकती हूँ। तो ये जो आ रहा है, जो एसआईटी ने जो निकाला है, जो इनका संबंध निकल के आया है, उस पे भी जांच हो रही है। तो जो बुलडोजर चलेगा, देख लीजिए आप अपना भी घर बचा के, कि आपके बड़े बड़े नेता, आपके जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, उनके घर पे भी बचा के रखें। और बिल्कुल यदि उन्होंने गलत किया है, देखिए योगी सरकार ने बहुत ही क्लियर किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी कोई भी बाहुबली हो, कहाँ से कितना बड़ा रसूख वाला हो, छोड़ा कोई भी नहीं जाएगा। और पूरे रैकेट के तार बहुत ही बखूबी, हर एक स्टेट एसआईटी भी गठित की गई है, क्योंकि कई स्टेटों में इसके तार मिले हैं। तो जी स्टेट लेवल पे जो गठित हुई, उसमें ईडी भी इन्वॉल्व है। और इसको पूरी तरीके से जांच की जा रही है और सभी लोगों का नाम सामने आएगा। और ज्यादा दिन नहीं, बुलडोजर भी हो सकता है, हम अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है कल ही बुलडोजर चल जाए। तो जांच बहुत ही फास्ट तरीके से चल रही है। और पुलिस, आपने देखा है कि कितनी सजग है, कितनी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबकी जी फर्जी कंपनियां हैं, उनको भी ट्रैक किया गया है, कहाँ कहाँ पे ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ पे दवाओं की कुछ की जमाखोरी हो रही थी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, सब पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि दवाएं भी अब नॉर्मल नहीं रह गई हैं। ये एक तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। तो इस पे कार्रवाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो योगी सरकार बखूबी अपना काम कर रही है, उस पे समाजवादी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ बुलडोजर चलाएं, बुलडोजर में डीजल खत्म है। बुलडोजर हमारा कभी डीजल के बिना नहीं खड़ा रहता है, जहां जरूरत होती है वहां बहुत बखूबी चलता है। ठीक बात है। अरविंद सिंह जी, जहां भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता था, या योगी जी से प्रेरणा लेके दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलडोजर प्रेमी हो गए थे, तो समाजवादी पार्टी उसकी आलोचना करती थी, कहती थी ये बुलडोजर न्याय स्वीकार्य नहीं है। अब 15 दिन से मैं देख रहा हूं अखिलेश जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते बुलडोजर कहां, बुलडोजर लाओ, तेल डलाओ, चाबी लाओ, ड्राइवर बैठाओ। क्या अचानक से ये 380 डिग्री 60 डिग्री पे क्यों घूम गए बातें? वो तो बुलडोजर के खिलाफ वाली लॉबी के व्यक्ति थे कि बुलडोजर नहीं होना चाहिए। बुलडोजर क्या होता है? शासन बुलडोजर चलाएगा क्या? वो कहते थे मैं सरकार में आऊंगा तो सारे बुलडोजर इकट्ठे करके गोरखपुर में डंप करा दूंगा। अब वो कह रहे बुलडोजर लाओ ना, बुलडोजर आओ ना, क्यों? अरे बुलडोजर भी सोच रहा होगा कि भाई ये क्या बवाल है, अभी तक हमें देख के भड़क जाते थे, अब कह रहे तुम्हें हमारी कसम इधर आओ। अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारे अशोक यादव जी डिबेट में हैं और इस बात को अखिलेश जी को निश्चित रूप से बताएंगे कि भैया किसी भी समस्या पर एक स्टैंड लो, दो दो स्टैंड लेते हो तो हम लोगों की फजीयत होती है पब्लिक डिबेट में। और मुझे लगता है इसके बाद ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, आपको ध्यान होगा राजू पाल का जो हत्यारा, राजू पाल की जो हत्या हुई थी, उसका गवाह जब मारा गया, तो ऐसे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्वेश्चन उठाया था योगी जी पर कि इनके इनके रहते रहते गवाहों की हत्या हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, और जब मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हुई तब फिर अखिलेश यादव जी उधर से खड़े हो गए जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश जी जरूर बात करेंगे भैया से और इस तरह का दोहरा रवैया नहीं रहेगा। खैर अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, आपकी साख रहती है, आपकी इकबाल रहता है समाज में आपके स्टैंड से। जब आप साफ सुथरा स्टैंड लेते हैं, एक स्टैंड पे कायम रखते हैं, तो लोगों को भरोसा रहता है।
अशोक जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसका इकबाल नहीं है जनता में, इसकी साख नहीं है। और कम से कम कानून व्यवस्था, माफियाओं के बारे में और अपराध के बारे में जब समाजवादी पार्टी बात करती है तो लोग हंसते हैं। मैं 2 उदाहरण से आपको ये क्लियर करना चाहूंगा। जरा याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने और उसके थोड़े समय बाद अखिलेश जी को हाईकोर्ट के आदेश के तहत बंगला खाली करना पड़ा, तो वो प्रकरण देखिए। विपक्ष आरोप लगाता है पक्ष पे, लेकिन अखिलेश यादव जी जैसा इतना बड़ा नेता, मीडिया ने क्या दिखाया? बाथटब भी गायब है, टोटी भी गायब है, पंखे भी नहीं है। उनको तो चाहिए था पहले संपत्ति विभाग के लोगों को बुलाते और कहते भैया जो जो चीजें सरकार ने जारी की है एक एक करके ले जाओ। अब इतने बड़े आप विपक्ष के नेता हैं और आरोप टोटी ले जाने का लगे और अगले दिन आप टोटी लेकर आइए, तो आपका इकबाल नहीं रहता है। मुझे लगता है अखिलेश जी से गलती हुई और उनकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हुई। अभी देखिए, मोइन का नाम आया था फैजाबाद में, वहां के सांसद का वो करीबी है और समाजवादी पार्टी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति। एक 12 वर्ष की बालिका के साथ महीनों तक बलात्कार होता रहा। किसी भी नारी के साथ बलात्कार सबसे घृणित बात होती है। समाजवादी पार्टी को एक लाइन में कहना चाहिए था कि बलात्कारी किसी भी पार्टी का हो, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का उसमें रुख क्या था? मोइन नहीं है, उसका डीएनए मिल गया क्या? एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, वो बच्ची नाम ले रही है और आप कह रहे हैं कि डीएनए मिला क्या? जांच में आप कह रहे हैं कि 10 लोगों में से एक ही का डीएनए मिला, 9 का डीएनए नहीं मिला, तो 9 निर्दोष माने जाए। तो इससे समाजवादी पार्टी की छवि खराब होती है और समाजवादी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है समाज में जीरो हो चुका है। मुझे लगता है इनको अपराधियों के साथ खड़े होना छोड़ना चाहिए और एक निश्चित स्टैंड लेना चाहिए जिससे समाज में इनकी साख बने। जी अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।